मुझे ये बताओ, मनुस्मृति कहती है कि शूद्रों का काम बस ब्राह्मणों की सेवा करना है, और अगर वेद सुने तो कान में पिघला शीशा डाल दो। क्या ये भगवान की वाणी है? वो सब पुराने जमाने की बातें थीं। अब तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या भगवान की कही बातें टाइम के साथ बदल जाती हैं? नहीं, भगवान की बात नहीं बदलती, लेकिन समाज बदलता है। तो अगर समाज भगवान की कही बातों को बदल रहा है, तो क्या समाज भगवान से ज्यादा समझदार हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जमाने के हिसाब से नियम बदलते हैं। तो क्या भगवान ने जमाने के हिसाब से गलत नियम बना दिए थे? शायद वो नियम उस समय के अनुसार ठीक रहे होंगे। अगर उस समय किसी को वेद सुनने पर सजा देना ठीक था, तो आज वही सजा अपराध कैसे हो गया? क्योंकि अब मानव अधिकार हैं, अब सबको बराबरी मिलनी चाहिए। तो फिर भगवान ने पहले मानव अधिकार क्यों नहीं दिए? क्या भगवान को नहीं पता था कि इंसान को बराबरी चाहिए? वो सब सामाजिक व्यवस्था थी, धर्म नहीं। लेकिन मनुस्मृति को धर्म शास्त्र क्यों कहा जाता है? अगर वो सिर्फ समाज की बात थी, तो उसमें भगवान की आज्ञा क्यों जोड़ी गई? क्योंकि उस वक्त राजा और धर्म साथ साथ चलते थे। तो धर्म और राजनीति के गठजोड़ को भगवान की बात बताकर लोगों पर थोपा गया। तुम बात को गलत दिशा में ले जा रहे हो। नहीं, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, अगर आज के जमाने में वो नियम गलत लगते हैं, तो क्या भगवान के बनाए नियम उस वक्त अन्यायपूर्ण थे? भगवान तो न्यायकारी हैं। तो फिर भगवान की कही बातों में अन्याय कैसे दिखता है? क्योंकि उस समय के लोग ऐसे सोचते थे। अगर लोगों की सोच गलत थी, तो भगवान ने उन्हें सही सोच क्यों नहीं दी? शायद लोगों ने भगवान की बातों को गलत समझा। तो फिर कैसे यकीन किया जाए कि आज जो तुम समझ रहे हो वो भी सही है? इसलिए हम समय के साथ बदलाव लाते हैं। तो फिर सनातन धर्म क्यों कहते हो? अगर हर चीज बदल रही है, रीति, नियम, सोच, तो क्या सनातन सिर्फ नाम रह गया? हमारी आत्मा, हमारी परंपरा सनातन है। परंपरा अगर कभी शूद्र को नीच मानती थी, सती प्रथा को धर्म मानती थी और औरतों को स्वतंत्रता से वंचित रखती थी, तो क्या वो परंपरा सनातन कहलाने लायक है? हर परंपरा में बुराइयां रही हैं, समय के साथ उन्हें सुधारा गया है। तो क्या सुधार की जरूरत भगवान की कही बातों को भी होती है? भगवान की बात तो शुद्ध है, इंसानों ने उसमें मिलावट कर दी। तो क्या इंसानों की मिलावट पहचान कर अलग की गई है? क्या कोई लिस्ट है कि कौन सी बात भगवान की है और कौन सी इंसान की? नहीं, पर हम विवेक से काम लेते हैं। तो फिर धर्म ईश्वर पर नहीं, विवेक पर टिका है। अगर सब विवेक से करना है, तो फिर किताबों की जरूरत ही क्यों? क्योंकि वो हमें मार्ग दिखाती है। जिस मार्ग में एक इंसान को सिर्फ उसकी जाति के कारण मंदिर में जाने से रोका जाए, क्या वो मार्ग ईश्वर का हो सकता है? अब तो सब बराबर हैं, सबको अधिकार है। तो फिर पुराने ग्रंथों में यह भेदभाव क्यों था? उस वक्त समाज अलग था। तो फिर क्या ईश्वर की बातें भी समाज के अनुसार एडजस्ट होती हैं? नहीं, ईश्वर का ज्ञान शाश्वत है। अगर शाश्वत है तो बदलाव क्यों? कभी ब्राह्मण ही पूजा कर सकता था, आज कोई भी कर सकता है। कभी औरतों का मंदिर में प्रवेश निषेध था, आज उन्हें अधिकार है। कभी बाल विवाह धर्म था, आज अपराध है। कभी सती प्रथा पुण्य मानी जाती थी, आज हत्या मानी जाती है। तो बताओ, कौन सा धर्म सही है, पहले वाला या अब वाला? जो समय के साथ न्यायपूर्ण हो वही धर्म है। तो फिर धर्म इंसान तय करता है, भगवान नहीं। अगर इंसान तय कर रहा है कि क्या सही है, तो क्या किताबें सिर्फ बहाना है? मैं सिर्फ एक बात समझना चाहता हूं, क्या ईश्वर वाकई वो होगा जो कभी अन्याय नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, या फिर वो जिसके नाम पर हजारों साल तक जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर जुल्म होते रहे?